आई कैन नॉट डू मच। आज यहाँ कुछ चेहरे नए दिख रहे हैं क्योंकि फेसबुक पे कैंपेन हुआ था, शायद उसकी वजह से कुछ लोग नए आए हैं। जो नए लोग आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं ये बताना उचित समझता हूं कि उनको पता होना चाहिए वो किससे बात कर रहे हैं। मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी है। मैं पिछले 27 सालों से कार्यरत हूं। मेरा बैकग्राउंड सेल्स, मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कोचिंग का रहा है। पिछले 11 सालों से मैं काउंसलिंग करता हूं, वन ऑन वन लाइफ कोचिंग। आई एम ए योगा टीचर। मैं एक रेकी हीलर हूं, रेकी चैनल हूं। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, सर्टिफाइड बाय एनएचआई कैलिफोर्निया यूएसए। मैं एक टाइम पे दो लाइफ जीता हूं। वन इज आई एम अ सोशल एनिमल। समाज के जो रिश्ते हैं वो निभाता हूं। एट द सेम टाइम आई एम लिविंग लाइक ए मॉन्क। इसीलिए कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, कुछ कुछ चंद एक महीनों से, कुछ लोग साल से जानते हैं, उनको मालूम है कि मेरा चेहरा महीनों के हिसाब से बदलता रहता है। मैं परिवर्तन में विश्वास रखता हूं। मैं डिवाइन पावर में बहुत अधिक विश्वास रखता हूं। इनफैक्ट मेरा मानना तो यहां तक है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आज आप लोग मेरे समक्ष बैठे हैं, मैं आपके समक्ष बैठा हूं। आने वाले 120 मिनट, थैंक यू सो मच प्रिया चौहान, बिमलेश गोयल, अजय शर्मा, संग्राम गोरे, मीनाक्षी शर्मा, कुछ लोगों के और कैमरा ऑन हो गए हैं। मेरा मानना तो यहां तक है कि जो डिवाइन पावर है, कितने लोग डिवाइन पावर में विश्वास रखते हैं? दोनों हाथ उठाएंगे। जो नहीं रखते एक उठाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बेला, मदन जी, थैंक यू सो मच कैमरा ऑन करने के लिए। जितना ज्यादा आप लोग कैमरा ऑन करेंगे उतना ज्यादा आज की वर्कशॉप में आपको मजा आने वाला है। कैसे चलेगी ये वर्कशॉप वो बताऊंगा अभी। जो लोग डिवाइन पावर में विश्वास रखते हैं उनमें से कितने लोग ये मानते हैं कि डिवाइन पावर बोलती नहीं है, दिखाई नहीं देती, परंतु एहसास करा देती है, अदृश्य है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अविश्वसनीय है? हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? रियली? थैंक यू सो मच गाइस। मेरे घर परिवार में यह कहा जाता है कि अनुराग, और मेरे निक नेम से जो मुझे मेरे माँ बाप, मेरे कजन, मेरे सिबलिंग्स बुलाते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे ज्यादा नास्तिक इंसान हमारे परिवार में नहीं है। और ये और बात है कि मैं सबसे ज्यादा आस्तिक इंसान हूं अपने परिवार का। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में तब जाना पसंद करता हूं जब मैं वहां जाके 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आराम से जाके चौकड़ी लगा के बैठ सकूं। मैं वहां मत्था टेकने नहीं जाता, और मैं वहां मत्था टेकता भी नहीं हूं, क्योंकि ये मैं मानता हूं और ये विदित है और ये सच्चाई है कि वो जो सुपर नेचुरल डिवाइन पावर है वो इस पूरी मदर अर्थ के कण कण में समाया हुआ है। कितने लोग ये बात अग्री करते हैं? टॉपिक भी यही है बाय द वे आज का। आपको अगर आइडिया है तो विल बी टॉकिंग अबाउट एनएलएसएस, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस, विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर नेक्स्ट 115 मिनट्स। अगले 115 मिनट हम न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस की बात करेंगे, और ये वर्कशॉप चलेगा 10:45 तक। 15 से 20 मिनट इसमें एक छोटा सा फिलर आएगा। वो फिलर कब आएगा अभी मैं बता देता हूं, मगर आखिरी के 45 मिनट आपकी जिंदगी का, लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज कह लीजिए, मेडिटेशन कह लीजिए, वो कराया जाएगा। और वो एक्सरसाइज या मेडिटेशन इस फील्ड की जो एकमात्र एक्सपर्टीज कह लीजिए, या उस सब्जेक्ट पर अथॉरिटी कह लीजिए, वो मोहतरमा आके कराएंगी। अभी रेज हैंड करने का कोई लाभ फायदा नहीं है। जिसको भी हैंड रेज करने हैं वो 9:55 से 10:05 तक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, 10 मिनट का, उस दौरान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको कुछ लिखना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय बहुत कम है और बताने के लिए बहुत कुछ है। तो देवियों और सज्जनों, मुझे कोई ऐतराज नहीं है भाइयों और बहनों से कहने का भी, मगर भाइयों और बहनें जब बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिशियन बात कर रहा है, एंड आई डोंट
वांट कि मुझसे किसी का कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि मैं कहां कोई और कहां, दो इंडिपेंडेंट लोगों का कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सो मेरा ऐसा मानना है, और मैं ये भी मानता हूं कि इस पूरे संसार में, पूरी मदर अर्थ पे, इन 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान को उस डिवाइन पावर ने यह अधिकार नहीं दिया कि हम किसी दूसरे इंसान को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करें, या किसी दूसरे इंसान के एक्शंस, उसके पहनावे, उसके वेशभूषा, उसके बोलने चलने के हिसाब से, उसके खाना खाने के हिसाब से, उसके प्रोफेशन के हिसाब से हम उसको जज करें। ये सिर्फ हमें एक रोल दिया गया है, किसी को डॉक्टर का रोल मिला है, किसी को इंजीनियर का रोल मिला है, किसी को सफाई कर्मचारी का रोल मिला है, किसी को डॉक्टर का रोल मिला है, किसी को एक्टर का रोल मिला है, किसी को पॉलिटिशियन का रोल मिला है, किसी को मां का रोल मिला है। मां का रोल परमपिता परमात्मा ने उन लोगों को दिया जो बहुत ही डिवाइन सोल रही हैं, और क्योंकि परमपिता परमात्मा इस रूप में इस पृथ्वी पर आ नहीं सकते, तो उन्होंने किसको बनाया? मां को बनाया। मैं सभी माताओं और बहनों को नमन करता हूं, क्योंकि यू आर द बैकबोन ऑफ योर फैमिली। जो लोग ये कहते हैं कि हाउसवाइफ हूं या मैं होम मेकर हूं, मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं एशिया पैसिफिक के लोग यहाँ जुड़े हैं, पाकिस्तान से भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे थाईलैंड से हैं। इस एशिया पैसिफिक में, खासतौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 100% फीमेल काम करती हैं। सारी की सारी विमेन वर्किंग विमेन हैं, बट एक तारीख को पे चेक बहुत कम विमेन को मिलता है। एम आई राइट गाइस, और एम आई डबल राइट? या आई नो आई एम डबल राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो आज की वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। मैं एक चीज बतानी भूल गया कि इत्तेफाक से, इंसिडेंटली, अनफॉर्चुनेटली, आई एम NLSS एंड NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, और इस देश में मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस देश में सिर्फ 2 NLSS के मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, और वो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस देश में NLP तो बहुत लोग सिखाते हैं, बट NLSS को सिखाना तो दूर, बात करने तक की भी कवायद नहीं करते, क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ने के लिए लोगों को वेद और उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके NLSS की परिभाषा पूरी होती है। इसी के बारे में आज बात करेंगे। मेरे बारे में, मेरा प्रोफेशन हो गया, मेरा लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग का है, और 16 साल का रिच एक्सपीरियंस ट्रेनिंग फील्ड का है। सक्सेस लेगेसी के बारे में बताना बहुत जरूरी समझता हूं। सक्सेस लेगेसी इज नॉट ए कंपनी, सक्सेस लेगेसी इज वर्किंग जस्ट लाइक ए ट्रस्ट, और आप में से कोई भी इंसान हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकता है। उसके लिए आप सबको मोस्ट वेलकम है, जो लोग ट्रेनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके अलावा सक्सेस लेगेसी इज द ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन, एंड राइट नाउ इन दिस कंट्री, इन एशिया पैसिफिक, ओनली प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर दोज पीपल, इस लाइन को याद रखिएगा, फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू एक्सप्लोर ट्रेनिंग इंडस्ट्री एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, एज अ मेंटर, एज अ ट्रांसफॉर्मर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। इस प्लेटफॉर्म के अलावा एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो प्लेटफॉर्म ला के खड़ा करे और आपको यहां खड़ा कर दे, सामने ऑडियंस डाल दे और कहे बोलो मैं साथ खड़ा हूं। सक्सेस लेगेसी इज द ओनली प्लेटफॉर्म राइट नाउ अवेलेबल इन दिस कंट्री। सब लोग एजेंट्स बनाने में मशरूफ हैं, सब लोग एजेंट्स बनाते हैं। सक्सेस लेगेसी एजेंट्स बनाने में विश्वास नहीं रखती। सक्सेस लेगेसी खाना बनाकर परोस कर खिलाने में विश्वास नहीं रखती। सक्सेस लेगेसी विश्वास रखती है कि आपको खाना बनाना सिखा दिया जाए और स्टेज देकर खड़ा करके कह दिया जाए बोलो जितना बोलना है, सामने 15,000 लोग बैठे हैं। That is meaning of success legacy. Success legacy is the one-stop solution for those people who really want to add some value into their life and they don't have any single penny to pay for. वो वैल्यू भी लेना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं उस वैल्यू के बदले एनर्जी एक्सचेंज के रूप में देने के लिए। उसके लिए हम बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस करते रहते हैं। अभी तक 100 से भी ज्यादा, मे बी 150 प्लस कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन कर चुके हैं। आज का जो सेशन है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन की कड़ी में एक और पार्ट है, मगर आज लगभग 15 मिनट हम अपने अपकमिंग कोर्स के बारे में बताना जरूरी समझते हैं, क्योंकि उसके लिए हम वेबिनार नहीं करते हैं, वो हम इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस में बता देते हैं। 15 मिनट बीच में आपके लूंगा अपने अपकमिंग कोर्स के बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो एक अकेला
ऐसा कोर्स है जो इंडिया में इस समय अवेलेबल है, बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज में। नेक्स्ट टाइम जब हम उसको सितंबर में लाएंगे तो उसका एनर्जी एक्सचेंज अभी के मुकाबले डबल से भी ज्यादा होने जा रहा है। बताना चाहूंगा एक मोहतरमा के बारे में जिनको आप सुनने वाले हैं, 2 मिनट उनके ऊपर लगाना चाहूंगा। शी डजंट नीड एनी मोर इंट्रोडक्शन नाउ इन दिस कंट्री। उनको किसी परिचय की अब जरूरत नहीं है, लोग उन्हें जानते हैं। She has got a vast experience as far as child and parent relationship is concerned. She has got a vast, more than 30 years of experience as far as student behavior and pattern breaking are concerned. She is into couple counseling for more than 9 years. She is into de-addiction for more than 7 years. पिछले 10 सालों से she is a NLP master practitioner, and for last more than 6 years she is NLSS master practitioner, और वो इंजेक्शन में एनालिसिस को भरकर लोगों के न्यूरॉन्स में पिछले 6 सालों से डाल रही हैं। एज फार एज पर्सनल लाइफ कोचिंग इज कंसर्न, एज फार एज पर्सनल काउंसलिंग इज कंसर्न। कौन सा ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स है मास्टर प्रैक्टिशनर का जो उन्होंने नहीं किया हो? एज फार एज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट अब्रॉड एज वेल। सो वो मोहतरमा आपके साथ जुड़ेंगी 10 बजे से लेकर 10:45 तक। आप उस समय कोई भी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में लिख के, और एक बहुत बेहतरीन आपको आज एक्सरसाइज कराई जाएगी 10 से 10:45 के बीच में। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की एंजाइटीज होंगी, कुछ लोगों के पास के पेनफुल मेमोरीज होंगी, उनको आप हटा सकते हो, हटाना सीख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट मी, दिस इज ऑल अबाउट सक्सेस लेगेसी, एंड दिस इज ऑल अबाउट नीरज मलिक। सो लेट्स टॉक अबाउट एनएलएस एंड एनएलपी। क्या है एनएलपी या एनएलएस? और आज जो हम बताने जा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब। सो व्हाट इज एनएलएसएस? पहले तो बताना चाहूंगा एनएलपी क्या है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के नाम से आप सभी लोग एनएलपी को जानते हैं। एनएलपी की डेफिनेशन अगर देना चाहूं तो एनएलपी मींस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इट मींस, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, इट मींस, बहुत सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई टेक्निकल नहीं जाऊंगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि गिट पिट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं और सोचते हैं कि यार इंग्लिश में बोलेगा तो लोग समझेंगे मुझे बहुत कुछ आता है। सुन भाई, एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है, और इंग्लिश का मतलब ये नहीं है। जिस इंसान, अच्छा एक बात बताइए आप लोग मुझे, हम कौन से देश में रहते हैं? हम भारत में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं? हमारे देश में सबसे ज्यादा अंग्रेजों की भाषा घिसी जाती है, और हमारे देश में सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से ग्रामेटिकल ये लैंग्वेज बोली जाती है। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? शर्माना है क्या? नहीं, अगर राइट नहीं हो तो ऐसे कर सकते हो आप। और हम इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र होने के बावजूद अपनी हिंदी भाषा में बात करने में तौहीन समझते हैं। और अगर इंग्लिश बोलनी है ना तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू, रवि शास्त्री और अमिताभ बच्चन की तरह बोलें, ताकि लोगों को डिक्शनरी खोलनी पड़े। प्रेजेंट इंडेफिनेट समझ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ लिया, और उन 2 टेंसों के ऊपर लोग इंग्लिश घिसनी शुरू कर देते हैं। भाई रुको, इंग्लिश बोलनी है। इतने बड़े महानायक हमारे देश के श्री अमिताभ बच्चन क्या हिंदी बोलते हैं? काहे नहीं हिंदी बोलते भाई? इतनी प्यारी लैंग्वेज। तो हमारा ये जो वर्कशॉप है हिंदी में चलेगा, बॉलीवुड स्टाइल की हिंदी में। अब देखिए स्टाइल, अब हमने रटे हुए स्टाइल को हिंदी में नहीं बोल पाते। नजरिया, स्टाइल को नजरिया भी कह सकते हैं, या स्टाइल को कुछ और कह सकते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे अभी शब्द याद नहीं आ रहा है, स्टाइल का भी कोई और वर्ड होता है, एक शब्द होता है। तो बड़े शुद्ध हिंदी में हम बात करेंगे, प्यारी सी हिंदी में बात करेंगे अपनी मातृभाषा में। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब है, इट मींस हाउ टू रीप्रोग्राम, हाउ टू रीइम्प्रिंट, हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस ब्रेन टू गेट मैक्सिमम डिजायर रिजल्ट्स इन योर लाइफ। इसका मतलब किस प्रकार हम अपने अवचेतन मन की लगाम अपने हाथ में पकड़ लें। साथ साथ हिंदी रूपांतरण कर रहा हूं मैं, इसका अनुवाद कर रहा हूं। किस प्रकार अपने अवचेतन मन की लगाम अपने हाथ में ले लें ताकि
इसको दोबारा से आप बना सकें, इसके ऊपर दोबारा से रीइम्प्रिंट करा सकें। किस लिए? अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ज्वलंत परिणाम प्राप्त करने के लिए। डिजायर रिजल्ट्स मतलब ज्वलंत परिणाम अपनी जिंदगी में प्राप्त करने के लिए आप एनएलपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एनएलपी। जो लोग एनएलपी सीख चुके हैं, हमारा राइट और डबल राइट। नाउ टॉक अबाउट एनएलएसएस। एनएलएसएस की परिभाषा बहुत वास्ट है, फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। एनएलएसएस का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। इट मींस हाउ टू रीइम्प्रिंट, हाउ टू रीप्रोग्राम, हाउ टू कंट्रोल। अगली लाइन में डिफरेंस है। अदर पीपल सबकॉन्शियस ब्रेन, दूसरे लोगों के अवचेतन मन को किस प्रकार आप रीइम्प्रिंट करें, रीप्रोग्राम करें, उसकी लगाम अपने हाथों में ले लें, टू गेट मैक्सिमम डिजायर रिजल्ट्स इन एनी एरिया, इन एनी फील्ड, ताकि ज्वलंत परिणाम आप ले सकें किसी भी क्षेत्र में जीवन के, इन देयर लाइफ एंड इन योर लाइफ, उनकी जिंदगी में भी और अपनी जिंदगी में भी। इसको बोलते हैं एनएलएसएस। दिस इज कॉल्ड एनएलएसएस। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूं कि सक्सेस लेगेसी इस कोर्स को पहली बार लेके आया है आप लोगों के समक्ष। पहली बार इसलिए क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसको पहली बार शिरकत करेंगे, मैक्सिमम वही हैं। वैसे इसके ऑलरेडी 6 ग्रुप्स निकल चुके हैं पिछले 1 साल में। लगभग 150 लोगों को एनएलएसएस का कोर्स कराया जा चुका है और उन लोगों ने अपनी लाइफ की जर्नी को चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। यह जर्नी पूरी 1 साल की होती है। कोई भी इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को 40, 50, 60, 100 घंटे में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मास्टर प्रैक्टिशनर नहीं बना सकता। मैं ये भारत सरकार के स्टैम्प पेपर पर आपको लिखकर देने के लिए तैयार हूं। इफ यू वांट आई कैन साइन इट। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक यात्रा है। आप लोगों को क्या लगता है जो इम्प्रिंट्स आपके अवचेतन मन पर पिछले 20 सालों में पड़े हैं, क्या उन इम्प्रिंट्स को आप 40 घंटों में हटा सकते हैं? हां या ना में जवाब दीजिए। हां, ना, नहीं हटा सकते। मैं नमन करता हूं उन बड़े बड़े ट्रेनर्स को जो आज की डेट में इस देश में एनएलपी को सिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से, कि कुछ ना कुछ तो सिखा ही रहे हैं। बट एक गुजारिश करना चाहता हूं उन लोगों से कि किसी की भी जिंदगी में एक छोटी सी लॉ दिखाकर उस लॉ को बुझाए नहीं हमेशा के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब इंसान उन लोगों के पास जाता है और उसको ये लगता है कि 40 घंटे में मेरी तो जिंदगी के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, और 40 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे, 100 घंटे तो बड़ा मजा आता है, उसके बाद क्या होता है? उस इंसान ने 20, 30, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए खर्च कर दिए ऑनलाइन में जाके कोर्सेज के ऊपर, उसके बाद मिला क्या उसे? तो उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसा ना करें, लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें। ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने आए, हमें बहुत दुख हुआ। आज भी 2 बच्चियां थी, उन्होंने तो खैर पहली बार ही सुना था एनएलपी के बारे में, बट ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है। मन करता है कि सबको सब कुछ बिना एनर्जी एक्सचेंज लिए ही दे दिया जाए, पर वो पॉसिबल नहीं है। एनालिसिस का मतलब है ये एक कंबाइंड स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, उनके पैटर्न्स की स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? पहले ये बताएं जो मैंने अभी लाइन बोली, दोबारा से रिपीट करता हूं। एनालिसिस एक कंबाइंड स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर, उनके पैटर्न्स को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें स्पिरिचुअलिटी को इस्तेमाल करके। अभी समझ में आया बराबर? अध्यात्म को इस्तेमाल करके किस प्रकार ह्यूमन बिहेवियर की जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज किया जा सके टू गेट मैक्सिमम डिजायर रिजल्ट्स इन देयर लाइफ, और वो जितने लोगों के संपर्क में आते हैं उन लोगों की लाइफ में भी। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनएलपी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, एनर्जीज, वाइब्रेशंस along with spiritual approaches to make stronger connection with your inner core। आप में से योगा का नाम कितने लोगों ने सुना है? योगा में कितने स्टेप्स होते हैं बाय द वे? कोई बता पाएगा? हाथ उठाए अगर पता है तो। योगा में कितने चरण होते हैं?
चलिए आज बता देता हूं योगा का पर्पस क्या होता है। आप में से बहुत से लोग समझेंगे कि योगा का पर्पस, मैं इसलिए बता सकता हूं, आई एम ए योगा टीचर, मैं योगा प्रैक्टिस करता हूं, आई एम ए योगा टीचर, और मैं ट्रेन द ट्रेनर योगा टीचर हूं। इट मींस मैं टीचर्स बना सकता हूं पढ़ाकर, बट मैं वो काम नहीं करता, वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता हूं ताकि मेरे चेहरे पर नूर रहे। 27 सालों से वर्किंग है ये लड़का, थिंक अबाउट दैट। आप में से कुछ लोग हैं जो मुझसे भी कम उम्र के हैं और मुझसे कई गुना ज्यादा लगते हैं, और अभी तो कुछ हुआ नहीं है। विल बी मीटिंग आफ्टर 20 ईयर्स, 2 दशक के बाद मिलोगे तो भी ये लड़का ऐसा ही मिलेगा आपको। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस, बिकॉज मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूं। योगा में 7 चरण होते हैं। पहला चरण होता है यम, दूसरा चरण होता है नियम, तीसरा चरण होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा होता है प्रत्याहार, छठा होता है ध्यान, नहीं धारणा, ध्यान, समाधि। गेटिंग गॉट इट? आप लोगों को अभी तक ये लगता ही था कि योगा सिर्फ पेट कम करने के लिए होता है। जी नहीं, योगा यहां पर आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में आप बैठें और यहीं बैठे बैठे आप उस डिवाइन पावर से कनेक्ट कर जाएं, यहीं बैठे बैठे आप यूएस चले जाएं, यहीं बैठे बैठे बिना खाए आप गुलाब जामुन का रस ले लें, दैट इज कॉल्ड योगा। इसका मतलब पांचवा जो चरण होता है उसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है आप अपने इनर इंजीनियरिंग को जाके ठीक करें, आप अपने इनर सेल्फ को जान पाएं, आप खुली आंखों से अंदर देख पाएं, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। और जब आप प्रत्याहार तक पहुंच जाते हो उसके बाद धारणा आती है कि मैं धारण करता हूं, उसके बाद आप ध्यान में बैठते हैं और समाधि लगाते हैं। और समाधि लगाने के बाद आप एक दिन में मात्र 108 दफा श्वास लेते हैं, दैट इज कॉल्ड समाधि। एक दिन में 108 दफा। और एक आम आदमी कितनी दफा सांस लेता है एक दिन में? लगभग 20,000 दफा। आप 20,000 दफा लेते हैं। मेरे जैसा इंसान जो योगा प्रैक्टिस करता है उसके श्वास बड़े धीमे चलते हैं, मेरे जैसा इंसान 11,000 दफा श्वास लेता है। इट मींस एक आम आदमी और मेरे जैसे इंसान की एज में ऑटोमेटिकली डबल का फर्क आ जाता है। दैट इज द ओनली रीजन कि ये एज आज भी, ये फेस, ये लड़का आज भी 32-33 साल की उम्र का, 35 साल की उम्र का दिखाई पड़ता है। इस तरह से आप एज को रिवर्स कर सकते हैं। एनालिसिस से, इनर इंजीनियरिंग करके आप प्रत्याहार के लेवल तक पहुंच सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। इट्स अ वास्ट साइंस, इट इज अ वास्ट साइंस। और ये 1, 2, 4, 10 दिन में, महीने 2 महीने में नहीं सिखाई जा सकती। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। ये क्या करता है? इट हेल्प्स यू टू ग्रो इन लाइफ। इंडिविजुअली ग्रो करने में आपको हेल्प करता है, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में आपको हेल्प करता है, आपके रिश्तों में आपको हेल्प करता है, आपकी सोशल लाइफ में, और आपके जो आउटकम है लाइफ के उनको अचीव कराने में आपको हेल्प करता है। लाइफ में 4 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला पिलर होता है आपकी हेल्थ। फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड योर हेल्थ। सेकेंड थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर रिलेशंस विद योर फैमिली। Third thing is very important is your relationship with your money. I'm not talking about profession yet. I'm talking about the relationship with your money. कुछ लोग हैं करोड़पति हैं मगर अभी परेशान है पैसे के लिए, और कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो करोड़पति हैं कि नहीं, I don't know, बट मेरा पैसे के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है। It means हर महीने जितना चाहिए उतना मेरे पास होता है। That's it. That's called relationship with money. पैसे के लिए भागना ना पड़े, that's called relationship with money. And fourth is very important, it is called spirituality. अगर ये 4 पिलर आपकी जिंदगी के ठीक हो जाएं तो आप जिंदगी में जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। इन चारों चीजों को बैलेंस करने के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस इज द ओनली तरीका राइट नाउ। ईदर यू गो थ्रू अ योगा और यू कैन गो थ्रू एनालिसिस। You will be able to use your subconscious mind for your progress in life in all the 4 areas of your life. जो सभी 4 प्रकार के एरियाज हैं उनमें सब में आप ग्रो करते हैं। That is called NLSS. अब आज हम बात करेंगे जहां हमने पिछली मास्टर क्लास में छोड़ा था, वहां से आज हम शुरू करेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट मास्टर क्लास में आप में से शायद कुछ लोग नहीं थे,
डोंट वरी, आपको जहां से मैसेज आया है वहां से आप लास्ट मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। इज इट फाइन? एक मास्टर क्लास हो चुका है, वो लास्ट संडे को हुआ था इवनिंग में 7 to 9। और जो लोग यहां पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, मैं बता देता हूं, ये 7 मास्टर क्लास का एक वर्कशॉप है। हाउ मेनी मास्टर क्लासेस बताइए मुझे, इशारे से बताइए। 7 मास्टर क्लासेस। 7 में से आज कितनी है, कौन सी है? आज सिर्फ दूसरी है। तीसरी कब होगी? टुमारो मॉर्निंग 11 to 1 PM। चौथी कब होगी? टुमारो इवनिंग 7 to 9 PM। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? आज सेकंड मास्टर क्लास है, कल थर्ड होगी 11 to 1 PM मॉर्निंग में। जुड़ जाइएगा, 11 बजे शुरू कर देंगे, आज भी कर दिया ना, 8:33 पे स्टार्ट कर दिया था। तीसरी मास्टर क्लास कल शाम को होगी, तीसरी कल सुबह होगी, चौथी कल शाम को 7 से 9 होगी। उसके लिंक जहां से भी आए वहां से आप ले लीजिएगा, सेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। फिफ्थ मास्टर क्लास होगी नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम। सिक्स्थ मास्टर क्लास होगी नेक्स्ट संडे सेम टाइम 11 to 1 PM। और सेवंथ वन होगी नेक्स्ट संडे यानी कि 18 तारीख शाम को 7 से 9। आपको सारी मास्टर क्लासेस के मैंने लिखा दिए हैं टाइमिंग्स, अपने आप ले लीजिएगा नंबर्स। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये मास्टर क्लासेस। 100 लोगों की कैपेसिटी है, जो फर्स्ट आएंगे वो फर्स्ट एंटर हो जाएंगे, 100 के बाद जो आएंगे वो एंटर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, 100 लोगों का स्पेस है हमारे पास, अभी भी 88 पार्टिसिपेंट्स हमारे सामने हैं। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात तो सिर पर परत निशान। हमें चाहिए भी 100 लोग अभी, और 100 लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। लेट्स टॉक अबाउट, पिछली बार क्या लिखाया था याद है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, लिखवाया था कि नहीं? लिखवाया था लास्ट मास्टर क्लास में, मालूम है? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, 4-5 क्वेश्चन लिखाए थे मैंने, फटाफट रिपीट करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक एनालिसिस के बारे में इसलिए बताया क्योंकि एनालिसिस की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माई एनवायरमेंट, जहां मैं रहता हूं उस एनवायरमेंट की क्या क्वालिटी है, यह क्वेश्चन लिखवाया था मैंने। इसका आंसर आपने ढूंढ के लाना था। लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज आंसर पता लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माई एक्शंस, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माई बिहेवियर। दूसरा क्वेश्चन ये था, उसी एनवायरमेंट में रहते रहते मेरे एक्शन की क्या क्वालिटी है, मेरे बिहेवियर की क्या क्वालिटी है, यह क्वेश्चन दूसरा था, जो कि मुझे खुद से पूछना था इस लास्ट 1 वीक में। कितने लोगों ने पूछा आई डोंट नो, बट दिस इज अ रियल क्वेश्चन विच वी शुड आस्क टू आवरसेल्फ। तीसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कैपेबिलिटीज एम आई यूजिंग राइट नाउ, कितना प्रतिशत मैं अपनी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल कर पाता हूं अभी, जिस काम को करने लायक मैं हूं, क्या वो कार्य मैं संपन्न कर पाता हूं, कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर पाता हूं अपनी एनर्जीज का। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन वाज व्हाट डू आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। चौथे क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। व्हाट डू आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, व्हाट डू आई थिंक अबाउट मनी, एंड व्हाट डू आई थिंक अबाउट माई रिलेशनशिप्स। चौथे में 3 पार्ट हैं। मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है मेरे अपने बारे में, मैं क्या सोचता हूं मेरे अपने बारे में, मैं क्या सोचता हूं पैसे के बारे में, और मैं क्या सोचता हूं मेरे रिश्तों के बारे में। यह चौथा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन भी लिखा देता हूं, मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। जैसे कि मेरे लिए मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी हेल्थ, बिकॉज मैं अभी और 67 वर्ष जिंदा रहना चाहता हूं, रहने वाला हूं। ऐसी मेरी थॉट प्रोसेस है मेरे खुद के लिए। सेकंड, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी, मेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे मां बाप, मेरे बहन भाई। थर्ड प्रायोरिटी पे मेरा आता है मेरा पैसे से रिश्ता, और चौथी प्रायोरिटी पे आती है मेरी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अभी क्योंकि ग्रस्त जीवन में हूं, इसलिए मेरी प्रायोरिटी है मेरी फैमिली और मेरी सेहत।
जब मैं गृहस्थ जीवन से बाहर निकलूंगा तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी मेरी सेहत और मेरा अध्यात्म। फैमिली तीसरे नंबर पे आ जाएगी और पैसा चौथे नंबर पे। ये आपके जिंदगी के पड़ाव के हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज होती हैं जिंदगी। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इन लाइफ? छठा क्वेश्चन है, हु एम आई? अगर आपका नाम डिक्शनरी में लिखा जाए, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपका नाम डिक्शनरी में लिखा जाए तो आपके नाम के सामने आप क्या लिखवाना पसंद करेंगे? What do you want to written down before your name? आपके नाम के सामने आप क्या लिखाना पसंद करेंगे? क्या प्राइवेसी है आपका? क्या प्राइवेसी है आपका? Who are you? Who am I का मतलब मैं आपने लिखना है Who am I? It means who are you? मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन है आप? अब आप कहेंगे मैं एक सिविल इंजीनियर। जी नहीं, दैट इज योर रोल टू प्ले फॉर 35 ईयर्स। 25 की उम्र में जॉब लगी, 60 की उम्र में छोड़ दोगे, वो तो आपकी जिंदगी का 25% हिस्सा है। अगर आप 110 साल जिएंगे तो, और 100 साल जिएंगे तो 35%। बाकी 65% आप क्या हैं? और जॉब पे तो आप हफ्ते में 5 दिन जाते हैं और रात को घर पे होते हैं। जॉब पे तो आप एक हफ्ते में सिर्फ 48 घंटे के लिए होते हैं। तो हु आर यू एक्चुअली? कौन है आप? That need to be decided. इसके ऊपर बात करेंगे आज। Then actually who are you beyond your identity? That is a very important question. Write it down. अभी इसके आंसर मिलेंगे। Actually who are you beyond your identity? आपने एक आइडेंटिटी भी बना ली कि ये हूं मैं। उससे आगे आप क्या हैं? उससे भी आगे आप क्या हैं? अगर इसका आपको आंसर मिल जाए कि बियॉन्ड योर आइडेंटिटी हु आर यू, तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, कांटों की सेज नहीं रहती। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट और शुड आई एलोबरेट वंस अगेन? लोगों को समझ आया कि नहीं? प्लीज इशारे से बताएं, जो लोग स्क्रीन पे इशारे से बताएं समझ में आया कि दोबारा से नहीं आया। देखिए, छठा क्वेश्चन था हु एम आई, मैं कौन हूं। ये समझ आया? छठा क्वेश्चन समझ आया? आपको ढूंढना है कि आप कौन है। ठीक है, इसकी भी आज बात करेंगे, आज इसका आंसर मिलेगा। सातवां क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है, हु एम आई बियॉन्ड माई आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी से आगे अगर हटके देखूं तो मैं कौन हूं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को घुमा देता हूं थोड़ा सा। आप में से सब लोग डिवाइन पावर में विश्वास रखते हैं। एक बात जरूर मानेंगे आप कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि वही आपके मां बाप थे, वही आपका परिवेश था, वही आपका एनवायरनमेंट था, ये आप हैं। इसके पीछे देखिए, उस डिवाइन पावर की रचना के पीछे, उस डिवाइन पावर की रचना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। देखिए, आई एम नॉट ए प्रीचर, आई एम नॉट ए साधु महात्मा। मैं जीन्स पहन के टी शर्ट पहनता हूं, ठीक है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ प्रीचर और समथिंग लाइक दैट। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं सिर्फ ये आपका आकर्षित ध्यान कराना चाह रहा हूं कि उस डिवाइन पावर की कोई भी रचना बेफिजूल नहीं होती। और ये इंसानी जो शरीर मिलता है, इसके पीछे आपकी जिंदगी के पीछे कोई ना कोई बहुत ही बड़ा पर्पस होता है। दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड योर आइडेंटिटी। दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड योर आइडेंटिटी। मदर टेरेसा को कितने लोग याद रखते हैं आज भी? वो थी बियॉन्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थी उनकी, और हमेशा याद रखा जाएगा। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र। कोई भगवान नहीं थे, एक इंसान था वो, बट उसने कर्म ऐसे किए कि उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्या उनसे गलतियां नहीं? उनसे भी गलतियां हुई। तो वो है बियॉन्ड आइडेंटिटी। जब आप अपने और अपने परिवार के बियॉन्ड जाके सोचना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड योर आइडेंटिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरमेंट। अच्छा, एनवायरमेंट की वजह से क्या क्या क्वालिटी तो आपने लिख ली होंगी, एनवायरमेंट की वजह से क्या क्या मिलता है। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊं उन चीजों की तरफ जिनसे आपको निजात पा सकते हो कुछ समय के बाद। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। लिखना चाहें लिख लीजिए, एनवायरमेंट कौन सा होता है, किसको कहते हैं एनवायरमेंट, उसको डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। एनवायरमेंट होता है जहां हम रहते हैं।
हम कहां रहते हैं? हम घरों में रहते हैं। घरों में और क्या रहता है? घरों में हमारे ब्लड रिलेटिव्स रहते हैं, घरों में हमारे रिश्ते रहते हैं, घरों में हमारी यादें रहती हैं। वो होता है हमारा एनवायरमेंट। इट मींस जिस फैमिली में हम बिलोंग करते हैं, जो फैमिली हमारी है, वो हमारा एनवायरमेंट है। दूसरी चीज, किसी को ब्रेक तो नहीं चाहिए ना अभी? प्लीज, मजा आ रहा है कि बहुत मजा आ रहा है? ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मुझे भी इंस्पिरेशन चाहिए होती है ना, क्योंकि मैं खुद ही बोले जा रहा हूं, मुझे पूछते रहना चाहिए। और अगर मैं यहां पे आप लोगों के अनम्यूट कर दूं तो यहां पे जो मैं बोलना चाहता हूं वो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। सो एनवायरमेंट होता है हमारी फैमिली, हमारे फैमिली से रिश्ते। एनवायरमेंट होता है हमारा रिश्ता हमारे पैसे के साथ, यानी कि मनी, कितना बैंक में है, कितना हम फाइनेंशियली साउंड है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को एलोबरेट कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं एनवायरमेंट तो बताओ, तो पिछली क्लास से आगे चल रही है अब ये क्लास। जिनको पहली क्लास नहीं मिली वो टीम से मांग लीजिएगा, रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं जाके। 2 घंटे की बहुत प्यारी मास्टर क्लास थी। और बहुत प्यारी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसमें स्पीकर था, वाकई में बहुत प्यारी थी। मैंने खुद को सुना दोबारा, और खुद को सुनने के बाद लगा हाँ यार, पॉइंट तो मैंने सही बोले थे। क्योंकि मेरे साथ चैलेंज ये है कि मैं नोट्स बना के नहीं बोल सकता, वो लिख के बना के बोलने वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास, वो सब गड़बड़ हो जाता है। सो फ्लो में बोलता हूं। इट मींस कहने का मतलब फ्लो में बोलते हैं। वो जो एनवायरमेंट है वो है हमारी फैमिली, फैमिली के साथ रिश्ते, पैसे के साथ रिलेशनशिप, बैंक में जो अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारे पास घर पे पैसे रखे हैं वो हमारा एनवायरमेंट है, जो हम मंथली कमाते हैं वो हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, जो हम सुबह दोपहर शाम काम करते हैं जिस ऑफिस में जाके वो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा बॉस है वो हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, जो हमारा एम्प्लॉयर है वो हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, वो हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, जो वो कपड़े धोने वाला कपड़े लेके जाता है, इस्त्री करता है, कूड़े वाला कूड़ा लेके जाता है, दूध वाला दूध, वो हमारा एनवायरमेंट है। इसके अलावा हमारी जो हेल्थ है, जिस हेल्थ को हम जीते हैं, ये बॉडी भी हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। कितने लोगों को लगता है कि जब हम बिल्कुल फिट होते हैं तो बहुत मजे में होते हैं, और जब शरीर साथ नहीं देता कभी कभी बहुत डाउन हो जाते हैं। हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? सो दिस बॉडी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। इसके अलावा और क्या एनवायरमेंट है? इसके अलावा एनवायरमेंट है इनर सेल्फ। जो ये एनर्जी इस टाइम आपसे बात कर रही है, व्हाट डू यू थिंक? कौन बोल रहा है इस टाइम? अनुराग सूर्यवंशी इज नॉट टॉकिंग राइट नाउ। राइट नाउ दिस एनर्जी इज टॉकिंग टू यू। कौन सी एनर्जी? वही एनर्जी जो आपके अंदर है। मैं ही बेला मदान भी हूं, मैं भी उषा कृष्णा भी हूं, मैं ही फहाद शेख भी हूं, मैं ही सपना शर्मा भी हूं। मैं आपके अंदर हूं और आप मेरे अंदर है। वी आर जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी की जब वायरिंग हो जाती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी से आप बेला मदान नाम के एयर कंडीशनर को भी चला सकते हो, अनुराग सूर्यवंशी जैसे हीटर को भी चला सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल गाइज। मेरा कहने का मतलब है, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से आप बड़े बड़े चीजें भी, बड़ी मशीनें भी चला सकते हो, एक छोटे से बल्ब को भी जला सकते हो, उसी प्रकार एक छोटे से पौधे में भी ये एनर्जी है, एक बड़े बरगद के वृक्ष में भी ये एनर्जी है, एक छोटे से मिट्टू में भी ये एनर्जी है, और हम जैसे लोगों में भी एनर्जी है। Am I correct or double correct, guys? Come on, give me thumbs up. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये 4 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। अब इस एनवायरमेंट से क्या मिलता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। पॉजिटिव चीजें बहुत मिलती हैं, नेगेटिव चीजें भी बहुत मिलती हैं। हाउ मेनी पीपल थिंक दैट कि ये एनवायरमेंट ही हमारी एंजाइटी का कारण है? हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। एनवायरमेंट की वजह से एंजाइटी आती है, एनवायरमेंट की वजह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है, एनवायरमेंट की वजह से एडीएचडी आता है। यस, आई मीन इट। एनवायरमेंट से एडीएचडी के बच्चों को ठीक कर सकते हैं आप लोग। और जिसको इसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, मैं प्रमाण के साथ आपसे मिलने को तैयार हूं। मेरे पर्सनल सेशन में आ सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन, एंड आई रियली मीन इट। एडीएचडी के लिए बच्चों को दवाइयां खिलाना बंद कीजिए। आप एनवायरमेंट से एडीएचडी को ठीक कर सकते हैं, आप एनवायरमेंट से एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। आज बताऊंगा कैसे होगा। आज आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी इसके लिए, एक बहुत ही बेहतरीन मजेदार। आप अपने एनवायरमेंट को ठीक करके ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हो। आप अपने एनवायरमेंट को ठीक करके ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को, अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। आप अपने
एनवायरमेंट को ठीक करके पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को हटा सकते हो। आप अपने एनवायरमेंट को ठीक करके डिप्रेशन को हटा सकते हो। आप अपने एनवायरमेंट को ठीक करके जेलेसी और एंगर को हटा सकते हो। आप अपने एनवायरमेंट को ठीक करके पास्ट के जो कुछ फोबियाज बन गए हैं, ट्रोमाज बन गए हैं, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उनको हटा सकते हो। हाउ मेनी पीपल वांट्स दैट टू बी रेज? कितने लोग मिटाना चाहते हैं इस एनवायरमेंट्स को यूज करके सारी चीजें? सो दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म एंड दिस इज अ राइट वर्कशॉप फॉर यू। ऐसी वर्कशॉप हमारी जो मास्टर क्लासेस होती हैं, हमारी मास्टर क्लासेस ही होती हैं, हमारी वेबिनार नहीं होते। लोगों के वेबिनार होते हैं, वो वेबिनार ही होते हैं। हर वेबिनार में A to Z सब कुछ उसी पॉइंट के थ्रू चलता है। हमारी वर्कशॉप में ऐसा नहीं चलता। हमारी मास्टर क्लासेस डिफरेंट होती हैं, हर मास्टर क्लास डिफरेंट होती है, यू नो दैट। ये बीच बीच में इसलिए बोल देता हूं सो दैट आपको लिखने का चांस मिल जाए। जो लोग कुछ राइट डाउन कर रहे हैं वो लिख पाए, अदरवाइज मैं थोड़ा ज्यादा तेजी से जाता हूं। कितने लोगों को लगता है कि जब तक ये चीजें आपके पास रहेंगी तब तक आप परेशानी में रहोगे, दुख में रहोगे? ये जो अभी बताई मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस बताई ना मैंने अभी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ट्रोमा, पास्ट पेनफुल मेमोरीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस। आप कहेंगे कि अनुराग तुम्हारी जिंदगी बहुत ही अच्छी अच्छी गुजरी होगी। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर 2004 में रिजाइन कराया था उनकी, क्योंकि सेहत ठीक नहीं रहती थी। 2004 में उनको रिजाइन कराया था। उस टाइम की उनकी फाइनल जो पे थी वो थी 11,000 रुपया महीना। उस बैकग्राउंड से हूं मैं जानता हूं वो सब चीजें, मैं उनसे निकल के आया हूं। तो मुझे ये सब चीजें जो होती है ना, चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, सुसाइड करने का मन करता है जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, अकेलापन, सो कॉल चीजें सारों से गुजर के आया हूं। लगता कितने का भी हूं। आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई 45 इन नेक्स्ट 2 months। सो वो सब चीजें देख रखी हैं, उन सब चीजों के थ्रू मैं गया हूं। सो डोंट वरी, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके एनवायरमेंट को ठीक करके ठीक की जा सकती है। ऐसा आपको लगता है कि एनवायरमेंट को ठीक करके आप ये सब ठीक कर सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? ट्रुथ बताओ। सच ये है कि आपको खुद को बैलेंस करना सीखना होगा। लिख लीजिए इसको। यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। और जिस दिन आप बैलेंस हो जाओगे, जिस दिन आप अलाइन हो जाओगे, उस दिन आपका ये एनवायरमेंट, ये जो चैलेंजेस हैं, इनको ठीक कर देंगे। हाउ मेनी पीपल ड्रोव कार एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और हाउ मेनी पीपल सैट इन द कार व्हाइल गोइंग टू समवेयर? कितने लोग या तो गाड़ी में बैठे हैं, कार में 4 पहियों की, या उसको चलाया है? सभी बैठे भी होंगे, चलाया भी होगा। जब आप इग्निशन लगाते हो तो उसकी कुछ गरारियां चलनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद फर्स्ट गियर लगता है तो गाड़ी धीरे धीरे मूव होना शुरू हो जाती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और जैसे जैसे गियर चेंज होते रहता है गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहती है। और जो चला रहा होता है वो सेम टाइम पे गाड़ी भी चला रहा होता है, सेम टाइम पे आपसे बात भी कर रहा होता है। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? बट क्या जिंदगी इतनी स्मूथ है कि ऐसे चल जाए? अगर जिंदगी ऐसे चल जाए तो कितना मजा है। तो जिंदगी को चलाने के लिए इस तरह से उन गरारियों को आपस में फिक्स बिठाना होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। एवे ही कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। इट इज नॉट पॉसिबल। हालांकि जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो तो डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल का अगर मीनिंग निकाला जाए वाकई में। सो What I'm trying to say is, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको खुद को बैलेंस करना होगा ताकि वो एनवायरनमेंट ठीक हो, और वो एनवायरनमेंट ठीक होगा तो ये सारी परेशानियां चली जाएंगी पूरे परिवार की। अच्छा एक बात बताइए, जब एक परिवार में कुछ बर्तन खड़कते हैं तो एक आदमी स्ट्रेस में जाता है या सारे के सारे लोग स्ट्रेस में जाते हैं? जितने लोग होते हैं सारे स्ट्रेस में जाते हैं। यही तो कारण है 60 के बाद बीपी, डायबिटीज, ट्रोमा, हार्ट प्रॉब्लम, छाती में दर्द, एंजाइटी,
ये आ जाते हैं, है कि नहीं? Isn't it? Yes और डबल यस गाइस होता है। तो आज हम सीखेंगे कि इस एनवायरमेंट के लिए हम खुद को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। एनवायरमेंट को बदलने के लिए आपने खुद को बैलेंस नहीं करना है। खुद की जिंदगानी से वो बड़ी बड़ी डिशेस जो अभी मैंने नाम लिए थे, उन डिशेस को निकालने के लिए आपको खुद को बैलेंस करना है। ठीक है, ये क्लियर है? कितने लोग मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं? हाउ मेनी पीपल? नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस एंड विच इज कॉल्ड NLA, न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल शाम को होगा। कल मॉर्निंग में एक दूसरा टॉपिक होगा। गेटिंग माय पॉइंट? कल मॉर्निंग में एक नया टॉपिक चलेगा अलग क्लास में, और वो जो मॉर्निंग वाला टॉपिक है वो मोहतरमा लेंगी, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट पे अथॉरिटी है। तो आपकी ये अगली 5 मास्टर क्लासेस आपको बहुत कुछ देकर जा सकती हैं, बनिस्बत इसके कि आप बेड पर लेटकर ना इसको सुन रहे हो, अदरवाइज अब तक नींद आ चुकी होगी आपको, या सोने वाले होंगे आप, और नहीं भी आई होगी तो एक्सरसाइज में आ जाएगी। जब तक ये चीजें आपके पास हैं, आप शांत तो रह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। हर बार जब जब ऐसी स्टेट आती है, आपके जो इमोशन जब ये बार बार आते हैं, तो आपकी स्टेट खराब होती है कि नहीं? पास्ट की पेनफुल मेमोरीज आती हैं, स्टेट खराब होती है। कोई ट्रोमा याद आता है, स्टेट खराब होती है, और वो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम हो जाता है, जो प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए था। क्योंकि जिस समय हम जगे होते हैं ना, माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी बी वेरी क्लियर, जिस समय हम जगे होते हैं वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है। और अगर उस टाइम पे हम किसी उलझुल चीजों में चले जाएं, तो वो नॉन प्रोडक्टिविटी हो जाती है, अननेसेसरी होती है कि नहीं? और हमारा समय दिनों में और घंटों में कम नष्ट होता है, हमारा समय मिनटों में ज्यादा नष्ट होता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हाउ मेनी पीपल एग्री? मिनटों में ज्यादा समय नष्ट होता है हमारा। यह बात बिल्कुल सच है। इट्स अ ट्रू स्टोरी एक्चुअली, दिस इज अ ट्रू थिंग एक्चुअली। तो जो हमारा एनवायरमेंट होता है, अब आप एक बात बताएं, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, उस एनवायरमेंट की वजह से जो ये बहुत अच्छी अभी मैंने परोसी जाने वाली कुछ डिशेस बताई आपको, इन डिशेस की वजह से हमारे एक्शन भी क्या उसी तरह के नहीं हो जाते? एनवायरमेंट हमारे एक्शंस को कमांड करता है कि हमारे एक्शन एनवायरमेंट को कमांड करते हैं? बताइए, अभी आज की डेट में, जब तक बैलेंस नहीं हो जाए। व्हाट डू यू थिंक? हमारा एनवायरमेंट हमारे एक्शंस को कमांड करता है, और हम इस तरह से किसी भी तरह के एक्शन लेने को बाध्य रहते हैं। उसका कारण भी है। 2 तरह के जोन होते हैं, पिछली बार बताया था, कितने लोगों को याद है? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दैट? या तो हम रिएक्टिव जोन में रहते हैं, या हम प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं। ओके, ये बताया था ना लास्ट मास्टर क्लास में, इधर वी आर इन रिएक्टिव जोन और वी आर इन प्रोएक्टिव जोन। 10,000 में से 5 व्यक्ति प्रोएक्टिव जोन में रहते हैं, और 10,000 में से 9,995 लोग हमेशा रिएक्टिव जोन में रहते हैं। और वो जो 10,000 में से 5 होते हैं, उनके पास अपने प्राइवेट जेट प्लेन भी होते हैं, उनके पास अपने चॉपर भी होते हैं, उनके पास S सीरीज ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, रेड कलर की मर्सिडीज भी होती हैं, और वो इस सोसाइटी को रूल कर रहे होते हैं। सो वुड यू लाइक टू बी इन रिएक्टिव जोन और वुड यू लाइक टू बी इन प्रोएक्टिव जोन? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड ना? तो सेकंड में जाने के लिए आपके एनवायरनमेंट को, आपके एक्शंस को कमांड अगर करते हैं, तो होता क्या है वो देख लेते हैं पहले, फिर ये देखेंगे कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। जो भी आपका एनवायरनमेंट है, वो आपसे जो भी एक्शंस कराता है, सपोज प्रोकास्टिनेशन कितने लोगों की समस्या है? कुछ लोगों की समस्या है कि नहीं प्रोकास्टिनेशन? आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पड़े हैं बरसों, अभी तो मैंने 100 साल जीना है। ओए भाई साहब, चिल करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब? एम आई राइट और डबल राइट गाइज? डबल राइट ना? तो प्रोकास्टिनेशन हमारे एनवायरमेंट की देन है।
हमारे एक्शन ऐसे नहीं होते। वो एक्शन हमारे एनवायरनमेंट की वजह से आता है। अरे यार क्या फर्क पड़ रहा है, कल कर लेंगे, जिंदगी तो ऐसी ही रहनी है, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, चल आज मीठा खा ले, क्या फर्क पड़ता है, कल से नहीं खाऊंगा। वैसे मेरे साथ ये एनवायरनमेंट की एक ही चैलेंज है मेरी लाइफ में, दैट इज मीठा। आज भी मैं खा चुका हूं 150-200 ग्राम, और यहां ऑफिस में मेरी नजरों से छुपा के रख दिया गया कुछ मीठा कि अनुराग नहीं खा ले। फ्रिज खोलता हूं, देखता हूं मीठा गायब कर दिया इन लोगों ने। कोई बात नहीं, अभी ढूंढ लूंगा सेशन के बाद। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हम एक्शन लेते हैं, और जिस प्रकार के हम एक्शन लेते हैं ना भाइयों और बहनों, उसी प्रकार की हमारी हैबिट्स बन जाती है। हमारी हैबिट्स हमारे एक्शन के हिसाब से बनती है। और हमारी जो एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज हैं, जो मैंने क्वेश्चन लिखाया था अभी, वो डिस्टर्ब होता है हमारे एक्शन लेने की वजह से। हमारी जितनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज हैं वो एक्शन लेने की वजह से डिस्टर्ब होता है, उतना प्रतिशत हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज की बात बताता हूं, बिल्कुल राइट मोमेंट की बात बताता हूं। अब आप कहोगे आप तो खुद ही सिखाते हो, आपके यहां? हाँ, मेरे यहां भी ऐसा होता है। अपने यहीं का एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बाई चांस मेरे बेटे को बोला कि आज तुम होमवर्क करोगे? कि हाँ मेरे को होमवर्क करना है पापा। मैंने कहा तो लैपटॉप से करोगे या टीवी से कर लोगे? उसने कहा लैपटॉप से करूंगा। तो मैंने कहा लैपटॉप तो मैं ले जा रहा हूं। उसने कहा ठीक है कल कर लूंगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा नहीं टीवी से कर लेना, मोबाइल से मिरर कर देगी दीदी, टीवी से कर लेना देख के, या मैं प्रिंट निकलवा दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं अब नहीं करना, मुझे पता था उसका जोन बिगड़ने वाला है। मैं नीचे से दोबारा ऊपर गया, वो लैपटॉप लेके उसको रखा। मैंने कहा बेटा ये लो लैपटॉप, अब मुझे करना ही नहीं है। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं करना पापा, मैं कल ही करूंगा अब। और उस 9.5 साल के बच्चे के जो मैं एक्सप्रेशन था देख पा रहा था कि इरिटेशन वाले थे। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, मेरा लैपटॉप लेके कैसे जा रहे थे? उसके अंदर वो था पर वो कह नहीं पा रहा था कुछ। अब क्या हुआ, उस बच्चे की कैपेबिलिटीज डिस्टर्ब हुई कि नहीं है बताओ पहले, यस और डबल यस। उसकी जो एबिलिटीज थी और कैपेबिलिटीज थी डिस्टर्ब हो गई। यहां पे इसका मतलब इससे है, जब अगर वो बच्चा उस टाइम, अगर मैं वो एक्शन नहीं लेता तो उस बच्चे की एबिलिटीज कैपेबिलिटीज डिस्टर्ब नहीं होती, और कुछ समय के लिए 5-7 मिनट के लिए मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब। मैंने फिर कहा छोड़ यार, आईएएस ऑफिसर थोड़ी तैयारी कर रहा है, 5th क्लास का बच्चा, आज नहीं है कल कर लेगा, कल नहीं परसों कर लेगा। वैसे पढ़ाई का कोई मैं स्ट्रेस नहीं देता बच्चों के ऊपर। सो कहने का मतलब यहां पे एग्जांपल इसलिए लिया कि आपको समझा पाऊं, जो हमारे एक्शन होते हैं वो एक्शंस हमारी हैबिट्स चेंज करते हैं, और हमारी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज का जितना प्रतिशत हम इस्तेमाल कर सकते थे उससे कम प्रतिशत हम इस्तेमाल कर पाते हैं। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हैबिट और कैपेबिलिटीज को जो हैबिट्स हैं वो गलत आदतें पड़नी शुरू हो गई, एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज हमारी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई, परसेंटेज कम होना शुरू हुआ। उसके हिसाब से हमारा सोचने का नजरिया, हमारा बिलीफ सिस्टम, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। हम दूसरे तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। देखिए कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अभी नुकसान तो अभी दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा होता है हमारे साथ। हम किस तरह से वो 10,000 में से 995 लोगों में रह जाते हैं, और किस तरह से वो 5% लोग अपने अपने चार्टर्ड प्लेन उड़ाते हैं। तो इसकी वजह से और क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे फाइनेंशियल अस्त व्यस्त होते हैं कि नहीं, यस और डबल यस। हमारे रिश्ते अस्त व्यस्त होते हैं कि नहीं, यस और डबल यस। हमारे बच्चों के साथ, हमारे ऑफिस में रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, यस और डबल यस। हमारा प्रोफेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। एम आई राइट गाइस? वैसे एक बात बताऊं बंदों को, सच सच बताऊं, एक कहावत है, कहावत नहीं है, जोक है ये, शायद सुना देता हूं। लड़कियों के कितने भी बाल झड़ें वो बिना बालों के नहीं होती हैं, उनके सर पे हमेशा उतने ही बाल रहते हैं, और लड़के के बाल झड़ते भी नहीं है फिर भी गंजा हो जाता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? फीमेल सैल्यूट है आप लोगों को। आपको मालूम है क्यों? इसका मालूम है आपको? रीजन बता दूं आज, क्योंकि दोज गर्ल्स आर फेमिनाइन पावर। मैंने ऐसे ही नहीं बोला था कि जो बहुत ही प्योर सोल होती हैं, परमपिता परमात्मा उनको फीमेल बनाता है।
इनके अंदर फिजिकल एंड्योरेंस, इमोशनल एंड्योरेंस मेल से ज्यादा होता है। इसी के कारण ये एक टाइम पे सब्जी भी बना रही होती हैं, अपनी फ्रेंड से बात भी कर रही होती हैं, और हस्बैंड को भी बता रही होती है कि तुम्हारे कपड़े वहां पे रखे हुए हैं मैंने। Am I right, गर्ल्स? और डबल राइट? यस। तो एक्चुअली क्या है कि हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, और मेल का क्या डिस्टर्ब हो जाता है? मेल की जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि गंजू हो जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूं बाय द वे, आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए होता है। समझ गए आप बात को? तो आपका फाइनेंस डिस्टर्ब होगा। अब जब गंजू हो जाओगे तो घर वाली तो भाव देगे नहीं, बाहर वाली भी कोई सेट नहीं होगी, क्योंकि आप गंजे हो चुके हो। और अगर हैंडसम रहोगे तो घर वाली भी भाव देगी और बाहर वालियां भी सेट होगी। बस उनके नंबर अलग अलग रखना, थोड़ा सा मिसमैच नहीं करने का। तो एनवायरनमेंट की वजह से हम एक्शन देख चुके हैं, हम हैबिट्स, कैपेबिलिटीज देख चुके हैं, और हमारा थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम बिगड़ जाता है। जब थॉट प्रोसेस और बिलीफ सिस्टम बिगड़ता है तब सबसे बड़ी महाभारत आ जाती है। जब थॉट प्रोसेस और बिलीफ सिस्टम बिगड़ता है तो हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और अनइंपॉर्टेंट क्या है। दैट इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन थिंग। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी जिंदगी में बच्चे के साथ समय बिताना इंपॉर्टेंट है। हमारी जिंदगी में तेजी से रेस्ट ड्राइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी जिंदगी में सेफ एंड साउंड शाम को घर पहुंचना जरूरी है। ये भूल जाते हैं और बाहर का खाना पीना शुरू कर देते हैं। अगर किसी दिन मॉर्निंग में झगड़ा हो गया या कुछ कहा सुनी होगी, या एक दिन पहले कहा सुनी, तो हम घर से बनाया हुआ ना तो सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, ना दोपहर का खाना लेके आते हैं। सवेरे जाते हैं ऑफिस में, वहां पे भी एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, कुछ गिल्ट भी होती है, और उल्टी सीधा मंगा के समोसा खाते हैं और दोपहर में लच्छे पराठे और शाही पनीर खाते हैं। इट मीन्स हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है, हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हमारी फैमिली है, हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हमारा रिश्ता पैसे से है, और हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ, और हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है कि किस पर्पस के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। These are the if and buts जो स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारे गलत एक्शन की वजह से हमारी एबिलिटीज, हमारी कैपेबिलिटीज डिस्टर्ब होती हैं, हमारा हैबिट चेंज होता है, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, जिसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है, और हम अनइंपॉर्टेंट चीजें करने लगते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं करते। वैल्यू हायरार्की में दोस्तों के साथ बैठना, उल्टे सीधे काम करना, यह आ जाता है, बनिस्बत इसके कि शाम को जल्दी घर पहुंचे, 10 बजे 10:30 बजे सो जाएं और सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाएं बच्चों के साथ। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जिस तरह की हमारी वैल्यू सिस्टम बन जाती है, ये जो 5वां पॉइंट था वैल्यू सिस्टम, लिख लीजिए इसको, वैल्यू सिस्टम बोलते हैं इसको। इस वैल्यू सिस्टम की वजह से मैं कौन हूं वो हम भूल जाते हैं। मैंने पूछा था ना मैं कौन हूं। इस वैल्यू सिस्टम के खराब होने की वजह से मैं कौन हूं ये हम भूल जाते हैं, और हम कोई और बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसे मैं भुलाता चला गया। ये गाना देव साहब का बहुत ही प्यारा गाना है, मैं मानता हूं मोहम्मद रफी साहब ने बहुत बेहतरीन गाया, बट इस गाने को हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं कर लेते क्या उस टाइम पे? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिंदगी भर जिंदगी का साथ निभाते चले गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, यही नहीं पता लगा कि मैं कौन हूं। इट मींस जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया। दोस्तों ने बिठा लिया तो चलो यार कर लेते हैं, या किटी पार्टी में चले गए, या उधर जाके ये कर लिया वो कर लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसे भुलाता चला गया। यानी कि बीवी को भुला दिया। भाई ए क्या किया तुमने? व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन, कम ऑन। सारे लोग ऐसे नहीं है, बट कुछ प्रतिशत ऐसे हैं। सब लोगों की जिंदगी में ऐसा इतना डिजास्टर नहीं है, पर कुछ तो है। कुछ तो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, कुछ तो स्ट्रेस है, कुछ तो एंजाइटी। आया कहां से? आई एम डायबिटिक, आई एम ब्लड प्रेशर, आई एम अस्थमेटिक।
क्या आइडेंटिटी बन रही है हमारी और क्या आइडेंटिटी हमारी बन सकती थी, इसके विषय में एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज अगले 26 मिनट के अंदर अंदर आपके पास आने वाली है। वो मोहतरमा जो इस सब्जेक्ट की मास्टर है वो कराएंगी आपको। तो हमने क्या किया, उस एनवायरमेंट से प्रेरित होकर गलत एक्शन लेने शुरू किए। दूसरे नंबर पे एक्शन, उस एक्शन की वजह से हैबिट्स हमारी खराब हुई, हमारी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज में जितना प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते थे नहीं कर पाए। उसकी वजह से चौथा स्टेप, हमारा थॉट प्रोसेस बिलीफ सिस्टम खराब हो गया। उस चौथे प्रोसेस की वजह से हमारा जो पांचवा है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वैल्यू सिस्टम खराब हुआ। एंड सिक्स स्टेप पे हम आए कि हमने अपनी आइडेंटिटी ही भुला डाली। और जब हमें अपनी आइडेंटिटी ही मालूम नहीं है तो हु एम आई बियॉन्ड आई, हु एम आई बियॉन्ड माई आइडेंटिटी। जब मैं खुद के लिए इंपॉर्टेंट क्या है यही नहीं पता है, तो अब कैसे पता लगेगा कि मैं दूसरों के लिए क्या करूं। बियॉन्ड योरसेल्फ कैसा सोचना शुरू करेंगे। पहले तो बियॉन्ड योरसेल्फ से पहले, बियॉन्ड योरसेल्फ का मतलब फैमिली से फ्रेंड्स से आता है, उसके बाद सोसाइटी आती है। बट अभी तो खुद के लिए नहीं सोच रही। मैं कई बार देखता हूं छोटे छोटे बच्चे 15-20 साल के, 18 साल के, 24 साल के, इतनी रैश बाइक चलाते हैं, इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वैल्यू सिस्टम क्या है इनकी लाइफ का। एक हल्का सा टायर इधर हुआ और वो रोल करते हुए जाएगा एंड लाइफ इज ओवर, बिना हेलमेट के। तो क्या वैल्यू है लाइफ का। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो कहा जाता है शास्त्रों में कि देवता भी इस ह्यूमन बॉडी को पाने के लिए तरसते हैं, ऐसा कहा गया है हिंदू शास्त्रों में। पता नहीं ऐसा देवता कौन है, मुझे नहीं मालूम। देवता इसी संसार में रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। आप में और हम में ही देवता हैं। जो लोग बिना किसी कंडीशन के दूसरों की हेल्प कर दे वो देवता होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। आई थिंक लाइक दैट, दिस इज माई परसेप्शन ऑफ लाइफ। सो एक एनवायरमेंट की वजह से कितना कुछ हो गया। जब इस डेस्टिनी को आप लिख सकते थे, इसे लिखने के लिए जो कलम है, जो डेस्टिनी हम खुद लिख सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो? हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट? दूसरा क्वेश्चन, कितने लोग अपनी डेस्टिनी लिख रहे हैं? मैंने आज की लाइफ कमाई है और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके या तो पेट ऐसे हो चुके हैं कि चाय का कप प्लेट यहां रखी जा सकती है पीने के लिए, या तो उनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, बाल उड़ गए हैं, या तो बीपी हो गया है या डायबिटीज हो गया। और वो पता है क्या कहते हैं मुझे? वो कहते हैं अनुराग यार यू आर सो लकी। ओए भाई साहब सुन, ये लाइफ कमाई है मैंने, आई एम नॉट सो लकी। लकी का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, दैट इज कॉल्ड लकी। LUCKY, L फॉर लेबर, U फॉर अंडर, C मतलब करेक्ट, के मतलब नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। मैंने जो पुरुषार्थ किया वो अपने विजन को ध्यान में रखते हुए किया, आप लोगों ने नहीं किया। जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है उतनी प्रॉपर्टी मेरे पास भी है। जितनी आप एक्टिव इनकम कमाते हो उतनी आज मैं पैसिव इनकम कमाता हूं। जितना आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो उससे कई गुना ज्यादा एक्टिव इनकम भी कमाता हूं आज। और क्या करता हूं? करता है क्या हूं? आप लोगों से बात करता हूं, आपका प्यार मिलता है, दैट्स इट। सो ये लाइफ कमाई जाती है। तो अगर डेस्टिनेशन हम खुद लिख सकते हैं तो कितने लोग लिखना चाहते हैं? हाउ मेनी पीपल वांट्स टू राइट देयर डेस्टिनी? अगले कुछ टाइम में आपको ये पता लगेगा कि आप ये डेस्टिनी अपनी कैसे लिख सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपने प्रेजेंट में हैं तो आप ठीक कह रहे हैं, पर सच तो यह है कि आप अपने प्रेजेंट को ही अपने पास्ट को जी रहे हैं। कितने लोग मानते हैं कि आप अपने पास्ट को जी रहे हैं? पुरानी चीजों से लदे पड़े हैं अभी। हैं तो प्रेजेंट में पर पुराना सोचते रहते हैं तो प्रेजेंट में पर फ्यूचर के सोच सोच के टेंशन लेते रहते हैं। नाउ मोमेंट को जीने का भाई, नाउ मोमेंट को, नाउ मोमेंट, दिस इज द मोमेंट आई वांट टू लिव। इस समय मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने अपना फोन साइलेंट पे किया हुआ है, मुझे आप लोगों के अलावा किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। दैट इज कॉल्ड नाउ मोमेंट। बैठे यहां पे है और ध्यान किचन में है, बैठे यहां पे है और ध्यान है कि हस्बैंड ने फोन नहीं उठाया, आज पता नहीं किसी के साथ तो नहीं थे या कुछ कर तो नहीं रहे थे। अरे तो आपके सोचने से क्या होगा? और करने दो ना, जो कर रहे हैं करने दो, लाइफ जीने दो उनको भी, एंड यू लिव योर लाइफ। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। सो हमें काम करना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर।
किस पे काम करना पड़ेगा हमें? अवचेतन मन के ऊपर। अवचेतन मन की ताकत आज आपको पता लगेगी। 45 मिनट की बहुत बेहतरीन जो एक्सरसाइज होगी उसमें पता लगेगी। अब जो भी पेन्स हैं आपके पास्ट के, अगर प्रेजेंट को बहुत ही बेहतरीन बनाना है तो पास्ट के पेन को हटाना पड़ेगा कि नहीं? यस और डबल यस? कितने लोग रेडी हैं, तैयार हैं इसको करने के लिए? एक छोटा सा आपको जर्नी करा देता हूं, 3 मिनट की। 3 मिनट की छोटी सी जर्नी। सब लोग कंधे सीधे करेंगे, आंखें बंद करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, सांसों पर ध्यान लगाएंगे। आंखें बंद, सांसों पर ध्यान, स्पाइन स्ट्रेट, कंधे सीधे। आप एक स्थूल शरीर नहीं है, आप एक स्थूल शरीर नहीं है, एक बहुत ही सूक्ष्म शरीर है। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, थम्स अप दिखा के बताएंगे कि मेरी आवाज आपके कानों तक बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे। बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सेंसेशन होगा उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे और आराम से इस यात्रा में मेरे साथ चलेंगे। इमेजिन करें इस समय, नाउ मोमेंट में, आपका जिस बैंक में अकाउंट है, उस बैंक की जो टोटल असेट्स हैं, उस बैंक में जितना पैसा जमा है उसमें मोर देन 50% आपके स्टेक्स हैं। एक्स अमाउंट जो बैंक के पास है उसमें से 50% अमाउंट आपको बिलोंग करता है। इट मींस आपको जिंदगी में पैसे का कोई चैलेंज नहीं है। आपकी सेहत बहुत बेहतरीन है और आपके पास टाइम की कमी नहीं है। अगर ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में है तो आप बियॉन्ड आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी जीना चाहते हैं? सोसाइटी का ऐसा कौन सा तंत्र है जिसको हेल्प करना चाहते हैं? पर्पस क्या है अब आपका? इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी एंड abundance of money and abundance of time in your hands, whatever age you are right now, but you are going to complete your 100th birthday. 100 साल जीने वाले हैं आप, पूरे 100 साल। पैसा अबंडेंस में है, टाइम भी है, हेल्थ बहुत अच्छी है। क्या करना चाहेंगे? खुद से अलग होकर सोचिए। बच्चों, पेरेंट्स, भाई बहनों के अलावा सोचिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा सोचिए। सोसाइटी के लिए क्या करना चाहेंगे? बेहतरीन सा एक ऑर्फेनेज खोलना चाहेंगे, किसी हॉस्पिटल को डोनेशन देना चाहेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बड़े एनजीओस को डोनेट करेंगे या खुद का एक एनजीओ बनाएंगे और उसके थ्रू लोगों तक पहुंचेंगे। गरीब बच्चों की पढ़ाइयों का खर्चा उठाएंगे, कुछ एक बढ़िया सा स्कूल खोलेंगे, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चैरिटी देंगे। क्या करेंगे? क्या होगी आइडेंटिटी आपकी? Which kind of identity would you like to live if you have abundance of money and plenty of time with you? At the same time, you are absolutely fit and healthy. What would be your identity? You will become a transformer. You will become an orphanage maker. You will become a person of significance. आप एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसकी वजह से कई हजार लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी आइडेंटिटी होगी आपकी। अगर ऐसी आइडेंटिटी होगी और इतना बड़ा पर्पस जीने जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या होगा उस टाइम पे? आपके लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट होगी आपकी लॉन्ग लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं हम। पहले हमने देखा कि अगर अबंडेंस ऑफ मनी आपके पास है, प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास है, तो किस तरह की लाइफ आप जीना चाहेंगे, किस तरह के लोगों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, आपने ये बनाया। दैट इज आइडेंटिटी बियॉन्ड योर आइडेंटिटी। आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी देखी। यू आर ए होप क्रिएटर, यू आर ए चेंज मेकर, यू आर एन ऑर्फनेज बिल्डर, यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, यू आर एन ऑथर, आप बुक प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को। इस तरह की आइडेंटिटी है। यू आर ए पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंस।
और जब वैसी आइडेंटिटी सेकंड स्टेप पे आ गए तो तीसरे स्टेप पे आके देखते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू लॉन्ग लाइफ, हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, ये इंपॉर्टेंट लगता है आपके लिए। जब इस तरह का पर्पस आप जी रहे हैं, इतनी प्यारी आइडेंटिटी आपकी है, ये वैल्यू सिस्टम है आपकी लाइफ का, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा उस समय पे? आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा? किस तरह का थॉट प्रोसेस होगा आपका? कैसे बिलीव्स होंगे आपके? अब अगर हमने बिलीव्स की बात की तो इतना प्यारा सा आपका बिलीफ होगा, इतना अच्छा थॉट प्रोसेस होगा, तो आपकी हैबिट्स क्या होंगी आपकी लाइफ में? किस तरह की हैबिट्स होंगी आपकी? क्या कैपेबिलिटीज होंगी आपकी? कितना परसेंटेज ऑफ अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे होंगे आप? थिंक अबाउट दैट। थिंक अबाउट दैट। कैसे आपके हैबिट्स होंगे? जब इतना बड़ा आपका पर्पस है, ऐसी बेहतरीन आपकी आइडेंटिटी है, इतना बड़ा पर्पस, इतनी बेहतरीन आइडेंटिटी, इस तरह का आपका वैल्यू सिस्टम, इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस होगा, उस टाइम पर आपके एक्शंस क्या होंगे? उस टाइम पे आपके एक्शंस क्या होंगे? थिंक अबाउट दैट। कैसे एक्शंस होंगे आपके? और उस टाइम पे आपके एनवायरनमेंट में, क्या आपका एनवायरनमेंट इसी तरह के चैलेंजेस देगा आपको? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी? आई रियली डू नॉट थिंक सो। आई रियली डू नॉट थिंक सो। अब आप सोचिए कि अगर आपकी ऐसी आइडेंटिटी हो, इतने अच्छे वैल्यू सिस्टम आपकी लाइफ में आपके हो, क्या आपके एक्शंस होंगे, क्या हैबिट्स होंगे? और आज का जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में अब आप प्रोएक्टिव इंसान की तरह से जिएंगे लाइफ या रिएक्टिव इंसान की तरह से? रिएक्टिव इंसान वो होता है जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्शन लेता है। प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जो अपने पर्पस के हिसाब से एक्शन लेता है। आप किसके हिसाब से लेंगे? सबसे पहले अपना पर्पस बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ दोनों हाथों को अपने हाथ चक्रा पे रखेंगे, इन्हीं फीलिंग्स के साथ रहेंगे। हाथों को बहुत प्रेम से रब करेंगे, जैसे मानो 2 महीने के बच्चे को आप नहला रहे हो, और आंखों पर रखेंगे। आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, और बहुत प्यार से अपनी आंखें खोल लेंगे। मैंने 3 मिनट कहा था, आपने लगभग 8 मिनट एक्सरसाइज की है। यू हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्पेंड 8 मिनट्स विद मी इन दिस एक्सरसाइज। ये आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया मैंने एनालिसिस का। अब हम बात करेंगे कि ये एनालिसिस आपकी जिंदगी में कैसे बेहतरीन चीजें ला सकता है। 15 मिनट इसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा नहीं, और उसके बाद हम स्ट्रेट अवे बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ 10 से 12 मिनट हम एनालिसिस के ऊपर लगाएंगे। देखिए, एनालिसिस को इस्तेमाल करके ये जो अगले 15 मिनट है आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। वो जो अगले 45 मिनट है वो तो हो ही सकते हैं, बट ये जो अगले 15 मिनट हैं, ये इत्तेफाक नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे हैं। ये भी इत्तेफाक नहीं है कि अभी आप अब तक रुके हुए हैं इस सेशन में। कितने लोग मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहेंगे? हाउ मेनी पीपल? डबल हैंड उठाइए अगर मेरे साथ बढ़ना चाहते हैं इस जर्नी में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। जो लोग अभी भी एक्सरसाइज में बाहर आ जाएं, अपने चक्षुओं को खोल लें और प्रेम पूर्वक मेरी बातों को सुने। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो दुनिया आपकी बातों को सुनेगी आने वाले टाइम में। And I'm really mean it. I really mean it. So guys, you will jump into a new dimension of health, body and powerful mind. आप एक डिफरेंट दुनिया में जा सकते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस को इस्तेमाल करके। किस तरह से ये आपके लिए काम आएगी, आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या क्या आप इससे कर सकते हैं। लेट्स थिंक अबाउट दैट। यू कैन हील योर पेनफुल पास्ट मेमोरीज। जितनी भी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं उनको आप हील कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे परमिशन ली है कि 15 मिनट में एनालिसिस के बारे में आपको बताऊंगा, जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 20 अप्रैल को, और जो कि खत्म होगा अगले साल।
यू कैन हील योर प्रेजेंट इश्यूज, जिन लोगों को प्रेजेंट इश्यूज है उनको हील कर सकते हैं आप. हील योर फ्यूचर इनसिक्योरिटीज, जो आपकी अनसर्टेनिटीज हैं फ्यूचर की, आप उनको बहुत ही बखूबी हील कर सकते हैं. हील योर इनर सेल्फ इमेज, आपकी जो अंदर की अपनी सेल्फ इमेज है उसको आप बहुत बड़ा बना सकते हैं एनालिसिस को इस्तेमाल करके. यू कैन हील योर नेगेटिव इंटरनल टॉक्स, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव इंटरनल टॉक्स करते हैं, उसको आप बराबर तरीके से नलीफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटरनल टॉक्स स्टार्ट कर सकते हैं. जो लोग इंटरनल टॉक्स करते हैं वो डिजिटल ऑडिटरी होते हैं, ये जानेंगे आप एनालिसिस में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल ऑडिटरी? दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ विजुअल होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ ऑडिटरी डिजिटल होते हैं, कुछ मेलंकली होते हैं, कुछ सैंग्विन होते हैं, कुछ फ्लैग्मेटिक होते हैं, कुछ कॉलरिक होते हैं. क्या 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 नाम बोल रहे हो अनुराग, हमने तो कभी सुना नहीं इनके बारे में. यू विल लर्न अबाउट दोज पर्सनालिटीज एज फार एज एनालिसिस इज कंसर्न. यू कैन हील योर अनवांटेड विजुअल्स, अगर किसी को आते हैं तो. यू कैन हील योर अनवांटेड सेंसेशंस इन योर बॉडी, आते होंगे कभी कभी जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आते हैं, मुझे मालूम है. यू कैन हील योर फोबियाज, योर ट्रिगर्स, योर इनर कॉन्फ्लिक्ट. ये सब चीजों को बखूबी आप हैंडल करना जान जाएंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पड़ोसियों के लिए, सगे संबंधियों के लिए. इनफैक्ट आप अपने पड़ोसी को बिना कुछ कहे आपकी गाड़ी में वो टक्कर ना मारे, बम्पर पे ना चोट मारे, ना आपकी गाड़ी की हवा निकाले. ऐसा आप किसी दूसरे शहर में तो नहीं होता होगा, पर हमारे दिल्ली में ऐसा हो जाता है. मेरे आसपास के पड़ोस का माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि मैं वहां रहता हूं, एनालिसिस का मास्टर प्रैक्टिशनर, और वो लोग मेरे से बहुत प्यार भी करते हैं. मेरे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं मैं, पड़ोसनों की नहीं. मल्टीप्लाई योर वेल्थ एंड सक्सेस एज फार एज एनालिसिस इज कंसर्न. पड़ोसिनें भी बहुत प्यार की नजर से देखती हैं जब उनके हस्बैंड वहां नहीं होते. सो यू कैन मल्टीप्लाई योर वेल्थ एंड सक्सेस एज फार एज एनालिसिस इज कंसर्न. आई रियली मीन इट, जो भी मैं कहता हूं सच बोलता हूं, आप लोग मजाक ना समझे. एनालिसिस को इस्तेमाल करके आप अपनी वेल्थ और सक्सेस को बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से उस लेवल पे ले जा सकते हैं जिस लेवल पे आप ले जाना चाहते हैं. इट्स वेरी सिंपल एज दैट. लेट्स टॉक अबाउट अवेकन योर इनर ड्रीमर. इनर ड्रीमर की एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सरसाइज का भी आपके साथ में होगा. यू कैन एंगेज योर अवचेतन मन टू सेट न्यू गोल्स इन योर लाइफ. आप अपने अवचेतन मन को एंगेज कर सकते हो कि किस प्रकार नए आउटकम्स तक आप अपनी लाइफ में पहुंचे. यू कैन एक्सप्लोर द इनर स्ट्रेटेजी टू अचीव योर आउटकम्स एंड योर गोल्स. वाव, इसकी एक्सरसाइज अभी हम करेंगे. क्या है ये प्रोग्राम, उसके बारे में अगले 8 मिनट में फटाफट जान लेते हैं. यू कैन अर्न एज वेल एज एन एनालिसिस कोच. बाय द वे, इंडिया में एनालिसिस के सिर्फ 2 कोच अवेलेबल हैं अभी. एक आपसे बतिया रहा है, दूसरी मोहतरमा अभी आने वाली है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज नोबडी इन दिस कंट्री राइट नाउ जो हिम्मत दिखाए, जिन कलाओं को वो इस्तेमाल करते हैं दूसरों के ऊपर, उनको सिखा भी दें. उसका कारण बताऊं क्या है? इनसिक्योरिटीज. दूसरे लोग भी जब एनालिसिस सीख जाएंगे तो वो मेरे पास कैसे आएंगे? नहीं आएंगे. भाई साहब सिखाओ तो सही. गोल बनाओ 20,000 ट्रेनर्स को प्रोड्यूस करने का अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. हाउ टू डू दैट? यू नीड अ स्किल सेट. वो यहां मिलेगा, डिलीवरी मिलेगी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई डिलीवरी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई डिलीवरी? ऑसम और डबल ऑसम? डबल ऑसम. ऐसी डिलीवरी, इससे कहीं ज्यादा बेहतरीन डिलीवरी मिलेगी. मैंने तो क्या डिलीवरी की है जो आप लोग डिलीवरी करेंगे. निश, किस डोर को पकड़कर ऊपर चढ़े, कौन सा निश होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर आप बोलेंगे शुरू में, लास्ट बाद में तो 2 साल के बाद तो आप हर सब्जेक्ट पे बोलेंगे. आप बिजनेस कोचिंग में भी जा सकते हैं, आप एनालिसिस कोचिंग में जा सकते हैं, आप मास्टर प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट एनएलपी के दे सकते हैं लोगों को. यू कैन बिकम अ मेंटोर. और शुरू में आपको एक मेंटोर की जरूरत होगी. तो वो मेंटोर किस तरह से आपको लेके चलेंगे, ये चारों चीजें आपको यहां पर बखूबी मिलेंगी. क्या क्या लाइफ की कौन कौन से एस्पेक्ट में आप जा सकते हैं? यू मे बी एनालिसिस लाइफ कोच फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स. लिख लीजिए अगर पेन पेपर है तो. ये आज की डेट में हॉट मार्केट है. जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूं, खास तौर से जो ऊपर के 5 पॉइंट्स हैं, ये हॉट केक है आज की डेट में. आपकी एज चाहे 70 साल है, चाहे 60 साल है, चाहे 25 साल है, आप इन 5 फील्ड में जाके मल्टी मिलियनियर बन सकते हैं. और ये इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है एज फार एज
दिस कंट्री इज कंसर्न, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो कम से कम 1 लाख करोड़ की मार्केट तो आपकी भी बनने वाली है एज फार एज दिस फील्ड इज कंसर्न। यू मे बी एनालिसिस कोच फॉर स्टूडेंट्स, बहुत एंजाइटी बहुत ट्रोमा स्टूडेंट्स के अंदर पिछले 1 साल के लॉकडाउन में। यू कैन बिकम एनालिसिस लाइफ कोच फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर कपल्स, फॉर हीलर्स, फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, फॉर एंटरप्रेन्योर, फॉर बिजनेस पर्सन, फॉर इंडिविजुअल फेसिंग मेंटल एंड ट्रोमा, मेंटल एंड इमोशनल challenges in their life. Are you guys getting my point? Are you guys getting my point? Yes, thank you so much. Thank you so much, guys. Let's go ahead. Who are excited, who are super excited, and who are interested to go ahead in this journey? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो ये कहानी आगे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। मुझे कम से कम 20 रिस्पॉन्स चाहिए। Who are excited, who are super excited, and who are interested to go in this journey with us. ये जर्नी 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। कौन कौन लोग हमारे साथ इस जर्नी पे चढ़ना चाहते हैं? लेट्स टॉक अबाउट कि क्या ये आपकी जर्नी कैसी रहेगी। As far as analysis is concerned, this is a complete analysis with all, this is a complete neuro-linguistic spiritual science with all the neuro-linguistic programming topics with extension of neuro-linguistic spiritual science approaches. This is a 500 hours journey. Oh my God! 500 घंटे कैसे निकालें? और ठंड रखो यार, 14 महीने में निकालने 500 घंटे। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। You'll be learning about NLP, you'll be learning about states, you will be learning about submodalities, outcome, rapport, neurological level alignment, anchoring, de-anchoring, reframing, perceptual position, parts integration, strategies and modeling, hypnotic language, precise language meta model, metaphors, meta program, preferred thinking pattern, and timeline, and submodalities, modalities, and many more. There are more than 150 topics will be covered in your screen right now. There is only 17. इनको अगर एलिब्रेट करूं तो 150 से ज्यादा पॉइंटर्स बनते हैं। उनको पढ़ने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 17 मेन टॉपिक्स आपको दिखाए हैं। It will take almost 175 hours to learn all these topics and minimum 250 to 300 hours of practice, which will be provided you through this platform called Success Legacy. This is a certification program and you will be given 2 master practitioner certificates. First is in NLS, Neuro-Linguistic Spiritual Science Master Practitioner Certificate, and second is Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner Certificate. इन certificates को opt करने के बाद आप कोच बन जाते हैं और आप किसी को भी एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट प्रोग्राम का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और आप किसी को भी एनएलएसएस न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एनएलएसएस का मास्टर प्रैक्टिशनर नहीं दे सकते, उसके लिए अपग्रेड करना होगा। बट एटलीस्ट whichever amount you opt for, between 2 lakh to 10 lakh rupees you can earn after down the line 1111 days. इनफैक्ट 6 महीने के बाद आप आराम से 1-1,500 रुपया डेली का कमा सकते हैं इन तकनीक को इस्तेमाल करके। अगर एक दिन की एक भी काउंसलिंग मिलेगी तो एक काउंसलिंग का 1.5 से 2 घंटे का सेशन कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए का होता है। अगर एक सेशन भी डेली देंगे तो आप 50 से 60,000 कमा सकते हैं विद अ हैंड होल्डिंग बाय सक्सेस लेगेसी। तो क्या ये प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए जो कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? हु सेज? ये तो मैंने नहीं कहा। आप इन कलाओं को इस्तेमाल करके अपने लिए एक एडिशनल इनकम बना सकते हैं अपने प्रेजेंट प्रोफेशन के साथ साथ। जैसे कि मेरी माताएं बहनें जिनका मेन प्रोफेशन है होम मिनिस्ट्री, घर पे खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, हस्बैंड को खिलाना, उस प्रोफेशन के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, फीमेल से कह रहा हूं, आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं और खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं एज फार एज this Rokra is concerned. By the way, this is a second god. Money is a second god. Money is a positive, powerful, and divine energy with a currency. Right? So this program is none other than by Neeraj Malik, who is the authority on neuro-linguistic spiritual science in this country. This is a 175 hours program with 17 weeks. एक यहां पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो लोग मोहतरमा को नीरज मलिक जी को जानते हैं उनको मालूम है कि अगर ये प्रोग्राम 175 घंटे का ये दिखा रहे हैं, 17 हफ्तों का ये दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 20 हफ्ते तक जाएगा और निश्चित रूप से 200 घंटे का होगा।
What do you think, Preet? Am I right or double right? This is like that, na? This is like that. उषा कृष्णा 40 घंटे के प्रोग्राम का 50-55 घंटे बना दिया है, तो 175 घंटे का तो ऑटोमेटिकली 200 घंटे होने वाला है, बिकॉज ये एक ऐसा पर्सन है, ये एक ऐसी डिवाइन सोल है जो इंजेक्शन में भर भर के लोगों के न्यूरॉन्स में एनएलएसएस को डालती हैं। आइए, ये प्रोग्राम कैसे चलेगा? This is schedule of classes. This is ATPW NLSS Neuro Linguistic Spiritual Science Awaken the Power Within, जो कि सिग्नेचर प्रोग्राम है नीरज मलिक का। NLSS Neuro Linguistic Spiritual Science. This schedule is 8 PM to 10:30 PM. ये बात जरा समझने की है, बहुत ध्यान से समझना इस स्लाइड को, इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि इस स्लाइड के बारे में बाद में क्वेश्चंस आते हैं मुझे और हमारी टीम को। इस स्लाइड को प्लीज ध्यान से समझिए, और अगर हो सकता है तो लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 बजे से लेकर 10:30 तक क्लास होगी। क्लास का शुरू का आधा घंटा इंटरेक्टिव पार्ट होगा। पिछली क्लास में जो पढ़ा, उस क्लास में जो आपको समझ नहीं आया, वो क्वेश्चन, वो क्वेरीज आप मास्टर प्रैक्टिशनर कोच के, जो एनालिसिस की मास्टर कोच हैं नीरज मलिक, उनका पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा। उस नंबर पे आप ऑडियो मैसेज या लिखकर भेजेंगे कि ये चीज आपको समझ नहीं आई। अगली क्लास में पहले आधा घंटा आपका इंटरेक्टिव सेशन चलेगा, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी कि जो कलाएं आपने सीखी उसमें कहां चैलेंज आए। उसके बाद वो क्लास चलेगी, उसके बाद एक ब्रेक होगा, और आखिरी के 30 से 40 मिनट एक बहुत बेहतरीन आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की एक एक्सरसाइज, एक मेडिटेशन कराया जाएगा। एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में 24 घंटे का कम से कम फर्क रहेगा, डिस्टेंस 48 घंटे का डिस्टेंस रहेगा, मंडे के बाद वेडनेसडे, उसके बाद फ्राइडे। गेटिंग माय पॉइंट? हम ये चाहते हैं कि एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में जो 48 घंटे आपको मिलेंगे, उस 48 आवर्स में एक बार दोबारा से इस क्लास को आप रिवाइज कर लें। वो कैसे पॉसिबल होगा? नेक्स्ट डे आपको आपका जो पोर्टल होगा successlegacyacademy.com पे, उस पे आपका मेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आप ही ने सेट किया होगा, और एनएलएसएस एटीपीडब्ल्यू न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की सारी क्लासेस खुल जाएंगी आज से पहले जो हुई थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? अगर गेटिंग तो हाथ उठाइए। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब उसको दोबारा रिवाइज करके अगली क्लास से पहले अपनी क्वेरीज डाल देनी है। 3 दिन ये जो क्लास होगी, 3 दिन की क्लास के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा संडे को। संडे को 3 दिन की क्लास में क्या सीखा, क्या नहीं सीख पाए, जो सीखा वो इंप्लीमेंट किया तो रिजल्ट्स आए, इंप्लीमेंट किया तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आए, इन सबका मंथन संडे की क्लास में किया जाएगा विद ब्रेक 3 to 6 PM। और ये सारी की सारी क्लासेस आपके वेब पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। इज इट फाइन और इज इट ग्रेट? It is great.